कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस रहता है। आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि भाई आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। इवन जब आप कभी एटीएम मशीन में भी गए होंगे पैसे निकलवाने के लिए, तो वहां पर भी आपको दो ऑप्शन जरूर दिखते होंगे। एक दिखता है आपको सेविंग अकाउंट का और दूसरा दिखता है आपको करंट अकाउंट का। तो आखिर ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? और मान लीजिए कभी आप एटीएम में जा रहे हैं तो वहां पर आपको कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या आपका सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट है? कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता है। तो उसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको कंफर्म कर दिया जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट जो है वो अधिकतर सभी लोग यूज़ करते हैं। कोई भी कॉमन आदमी जो है उसका जो है सेविंग अकाउंट ही खुलता है सबसे पहले, क्योंकि उसके लिए आपके पास जो है नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए डिटेल्स होती हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसी से जो है आपका आराम से यहाँ पर अकाउंट जो है वो खोला जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ से करंट अकाउंट के बारे में, तो उसमें जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपका नाम लगेगा, फ़ोन नंबर लगेगा और पैन कार्ड तो लगेगा ही, बल्कि यहाँ पर जो है आपको एक बिजनेस भी शो करना पड़ेगा। आपके पास जीएसटी नंबर भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं होगा तो करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए है जो कि सैलरी पे पैसे कमाते हैं, जिनकी सैलरियाँ आती हैं, नौकरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है करंट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके पास अपने खुद का एक बिजनेस है और वो जीएसटी भी लेके बैठे हुए हैं। तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनके नॉर्मली सैलरी आती है, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर कहीं पे जॉब करते हैं, या फिर आप नॉर्मली अपने पैसों को बचाने के लिए जो है एक ऐसा अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट की तरफ ही जाइएगा। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर आपके पास खुद का बिजनेस है, आप कोई दुकानदारी चलाते हैं, आप मुझको कोई ऐसा काम करते हैं जिस पर आपको जीएसटी नंबर मिला हुआ है, तो उस केस में कुछ ट्रेडिंग काम के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपके पास एक करंट अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है। आप जो है इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट से नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी जो लिमिट होती है वो काफ़ी कम होती है अगर हम कंपेयर करेंगे आपके करंट अकाउंट से। और करंट अकाउंट उन लोगों को लिए खोलना जरूरी है जिनको बिजनेस अपना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना जो है खुद पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं करंट अकाउंट खोलूंगा, ना कि सेविंग अकाउंट। क्योंकि सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख से भी ऊपर आपकी थोड़ी सी ट्रांजेक्शन शो हो गई तो आपसे जो है इनकम टैक्स वाले जवाब मांगना शुरू कर देंगे, कितने पैसे कहाँ से आए, आपको पूरा जो है ब्यौरा देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर जो है आप जितनी चाहे उतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको आराम से जो है यहाँ पर खाता खोलना है बिजनेस के लिए और कोई भी इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि दोनों के डिटेल्स जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर आप एक करंट अकाउंट खोलते हैं बिजनेस के लिए, तो उसकी जो पूरी जानकारी होगी वो जीएसटी से जुड़ी हुई होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़ी हुई होगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका जो प्योरा ब्यौरा होगा वो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली जाएगा। नहीं तो आपको सीए के माध्यम से, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं आपके एरिया में, या फिर जिसको भी आपने हायर करके रखा हुआ है अपने बिजनेस के लिए, वही आपके पूरे जो है बिजनेस को मैनेज करता है, अकाउंट्स की डिटेल्स को मैनेज करता है, और वो जो है आपके पूरे ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट के लिए पेश करेगा कि कितनी खरीदारी हुई है, कितने का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो उसके बिहाफ पे जो है करंट अकाउंट में पूरी सिचुएशन आपको जो है वहाँ पे दिखानी पड़ती है। जबकि सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से आप पैसे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, जो भी आपके हाथ में होता है, तो उतने बड़ा कोई जो है लफड़ा, कोई टेंशन की बात नहीं होती यहाँ पर। आप कंफर्म हो ही चुके हैं कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए है जो कि नॉर्मली अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और बिजनेस के लिए वो अकाउंट नहीं होता। वो सिंपली जो करंट अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लोगों के लिए तैयार करके रखा गया है, जो कि बिजनेस करते हैं, जीएसटी नंबर लेके बैठे हुए हैं। और जो है ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको 4 से 5 ट्रांजेक्शन एक दिन में आपको मिलती है सेविंग अकाउंट में। जबकि करंट अकाउंट में जो आप जितनी चाहे उतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का मामला है तो बिजनेस में आपको रोक टोक नहीं चाहिए, इसलिए जो है बैंक भी आपको अलाउ करता है कि जितना चाहें आप उतने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होते हैं जो कि दोनों अकाउंट्स में आपको मैंने बता दिए। आपके लिए कौन सा अकाउंट है आपको समझ में आ गया होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए।